में हम देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, प्लास्टिक का कंपोनेंट बनाते हैं, तो कोई भी कंपोनेंट जब बनानी होती है तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमको मोल्ड मिल गया तो उसकी क्या हम जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को करना चाहिए, उस कंपोनेंट को बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए हमको ये कंपोनेंट बनानी है, ठीक, ये कंपोनेंट हमको बनानी है और मोल्ड हमको मिल जाएगा, तो हमको क्या क्या चेक पॉइंट करना चाहिए या इसके प्रोसेस क्या होनी चाहिए कि ऐसा कंपोनेंट हमको बन के आ जाए, हम बना दे ऐसा प्रोडक्ट। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए और क्या क्या चेक पॉइंट होती है, इन सभी चेक पॉइंट को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऐसा कंपोनेंट बनाने के लिए हमको मोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मोल्ड हमको मिल जाएगा। ऐसा बड़ा प्रोडक्ट हमको बनाना है तो हमको मोल्ड हमको मिल जाएगा। फिर मोल्ड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो मोल्ड किस मशीन पर लोड होगा। तो मोल्ड को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस मोल्ड का जो मोल्ड होगा, जैसे कि प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट उसके जो पार्ट है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मोल्ड के अंदर के पोर्शन का पार्ट है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, इस मोल्ड के साइज का जो अंदर का जो प्लेटन साइज होती है मोल्ड के, तो प्लेटन साइज और जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है जिस पर मोल्ड आगे पीछे मूव होता रहता है, जिसको हम टाई बार बोलते हैं, उस टाई बार के बीच की दूरी और इस प्लेटन की साइज की दूरी को हम चेक करेंगे कि ये उससे छोटा है कि नहीं, उसके अंदर घुस जाएगा कि नहीं। तो उसकी अगर लेंथ और हाइट दोनों चेक करेंगे मोल्ड का। अगर टाई बार के अंदर घुस जा रहा है तो हमारा मोल्ड उस पर लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चेक करेंगे फर्स्ट पॉइंट हमको। फिर ये चेक करने के बाद हम मोल्ड को अंदर लेके जाएंगे। फिर मोल्ड को लोड करने के बाद, लोड कर दिए हम मोल्ड को, और फिर उसको हम देखेंगे सबसे पहले कि ये पार्ट हमको बनाना है ये कौन सी मटेरियल है, पीपी है, एबीएस है या नायलॉन है या कौन सी मटेरियल है हमारी। तो अगर मान लीजिए पीपी है तो पीपी का जितना टेम्परेचर होता है, फ्री डाइंग टेम्परेचर कितना होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है और बैरल का टेम्परेचर कितना होता है, वो सभी हम पहले सेट कर लेंगे। इसको इस मटेरियल को, अगर इस प्रोडक्ट को बनानी है, इसका मटेरियल लेके हम हापर में फिट कर देंगे। हापर में फिट करने के बाद उस हापर का कितना टेम्परेचर होना चाहिए, अगर मान लीजिए पीपी है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड उसको रख देंगे उस पर, ताकि वो गर्म हो जाए, मॉइस्चर ना आएगा। मॉइस्चर के जो अगर रहेगा तो हमारे पार्ट में सिल्वर स्टिक देखने को मिलेगा। तो हम मॉइस्चर को रिमूव कर देंगे और उसको हम हापर में फिट कर देंगे मटेरियल को। फिर बैरल का टेम्परेचर हम पीपी के अनुसार उस पर सेट कर देंगे। पीपी का नॉर्मली कितना होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे मैक्सिमम होता है, अब मिनिमम 160 170 ऐसे करके हम फिट कर देंगे पीपी का टेम्परेचर के हिसाब से बैरल टेम्परेचर। फिर सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पार्ट के लिए कितना इंजेक्शन प्रेशर चाहिए, स्पीड चाहिए, उसको हम सेट करेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए उस मशीन में कोई दूसरा कंपोनेंट बना हुआ है, चला हुआ है, तो बैरल को हमको क्लीन करेंगे। जैसे कि बैरल को क्लीन करके पीसी क्लियर ले लेंगे या पीपी से, अगर पीपी चला है तो पीपी हमको चलानी है ब्लैक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी में हम चला देंगे। फिर अगर कोई दूसरा कंपोनेंट चली है, एबीएस हो गया, नायलॉन हो गया, तो हमको थोड़ा पीपी डाल के उसको बैरल को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर हम इस कंपोनेंट को बनाने के लिए इसका पहले हम वजन चेक करेंगे कि इस पार्ट का वजन कितना है। अगर मान लीजिए इस पार्ट का वजन 400 ग्राम है, 400 ग्राम का पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 350 ग्राम पोजीशन में सेट कर देंगे इंजेक्शन करने के लिए। 350 ग्राम 400 ग्राम का है, 350 100 ग्राम 350 ग्राम होती है, उतना हम सेट कर देंगे पोजीशन में। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अगर इंजेक्शन करेंगे मोल्ड में तो पार्ट कैच होने का 100% चांस होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जितना वेट होता है उससे कम वेट करेंगे कि हमारा पार्ट जो बने वो शॉर्ट मोल्ड बने, फर्स्ट टाइम, ठीक, फर्स्ट पॉइंट। और जो होल्डिंग प्रेशर, होल्डिंग टाइम होती है, वो दोनों को कम कर देंगे। होल्डिंग टाइम एकदम 0 कर देंगे, क्योंकि अगर उस होल्डिंग टाइम में हमारा टाइम ले लिया तो पार्ट को कैच कर देगा। जैसे मान लीजिए पार्ट में थोड़ी जो रिब है, ये रिब कैच हो जाएंगी,
अगर होल्डिंग टाइम होल्डिंग प्रेशर दे दिए तो स्टार्टिंग में हम होल्डिंग प्रेशर होल्डिंग टाइम पूरे कम रखेंगे, फिर इंजेक्शन स्पीड प्रेशर दोनों को सेट करेंगे इस पार्ट के अकॉर्डिंग कि कितना बड़ा कंपोनेंट है, ठीक, वो सेट कर दिए। डायरेक्ट का टेम्परेचर सेट हो गया। इजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को चेक करेंगे कि कितना पोजीशन पे हमारा पार्ट बाहर फेंक दे रहा है, इजेक्ट कर दे रहा है पार्ट को, उतना पोजीशन हम सेट करेंगे, स्पीड सेट करेंगे, प्रेशर सेट करेंगे, इतना स्पीड प्रेशर से पार्ट को बाहर फेंक दे रहा है उतना हम सेट कर देंगे। स्पीड प्रेशर सेट हो गया। मोल्ड का क्लैंपिंग देने के लिए इस पार्ट के हिसाब से मोल्ड का जो साइज है वो कितना है उतना हिसाब से हम क्लैंपिंग फोर्स सेट करेंगे ताकि मोल्ड हमारा पूरी तरह लॉकिंग हो जाए, लॉकिंग ले लें और फ्लैश ना आए। अगर लॉकिंग नहीं लेगा बराबर तो हमारे पार्ट शॉर्ट मोल्ड होंगे। अगर लॉकिंग नहीं ले रहा है तो हमारा पार्ट पूरे फ्लेशिंग हो जाएगी, ओवर पैकिंग हो जाएगी अगर ज़्यादा लॉकिंग ले लिया तो इसलिए हम प्रॉपर पहले चेक कर लेंगे हमारा मोल्ड पूरा। अगर मोल्ड आपका मैनुअली लॉकिंग देने वाला है तो मैनुअली देंगे, अगर ऑटो लॉकिंग ले रहा है तो ऑटो लॉकिंग देंगे। इन दोनों तरीके से हम लॉकिंग देके चेक कर लेंगे मोल्ड हमारा प्रॉपर सेट हो गया कि नहीं। तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, इजेक्टर सेट करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मटेरियल का टेम्परेचर सेट कर लिए, पूरा सेट वैल्यू परसेंट वैल्यू दोनों आ गया कि नहीं, इंजेक्शन स्पीड प्रेशर दोनों सेट कर लिए, मोल्ड का क्लोजिंग ओपनिंग सेट कर लिए, कितना होना चाहिए उतना सेट कर लिए। उसके बाद जब इंजेक्शन करनी होती है तो होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर दोनों को हम जीरो कर देंगे ताकि होल्डिंग टाइम और प्रेशर इसको न ले और रिप का कैच होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, इसलिए हम स्पीड और प्रेशर जो होल्डिंग का है वो कम कर देंगे, जीरो ही कर देंगे। मान लीजिए फर्स्ट शॉट हमको शॉर्ट पिल मिल गया तो अच्छा है कि शॉर्ट पिल आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो फिर उसको सेट करने के बाद जब इंजेक्शन करेंगे तो इंजेक्शन करने के बाद हमारा पार्ट अगर शॉर्ट मोल्ड मिल रहा है तो ओके, फर्स्ट स्टार्ट हमारा शॉर्ट मोल्ड होना ही चाहिए। ट्रायल कर रहे हैं मोल्ड या स्टार्टअप कर रहे हैं न्यू मोल्ड का तो ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अपना देखेंगे मटेरियल पार्ट कितना शॉर्ट मोल्ड हो रहा है, पार्ट का वेट कितना है और कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट के मटेरियल को इंक्रीज करेंगे और फिर इंजेक्शन प्रेशर देके उसको फिल करेंगे। फिर हमारे सामने ऐसा कंपोनेंट बन के तैयार हो जाएगा। ये सभी प्रोसेस हैं जो इस प्रोसेस से हम ऐसा प्रोसेस करेंगे तो हमारा पार्ट ऐसा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बन के तैयार हो जाता है और कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। ये क्या होता है, ये बहुत सी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम क्या करते हैं, पहले ही प्रेशर स्पीड ज़्यादा देते हैं और मटेरियल को ज़्यादा देते हैं जिसके द्वारा हमारा पार्ट मोल्ड में कैच हो जाता है, पकड़ लेता है और जिसको हमको बहुत प्रॉब्लम होती है मोल्ड से रिमूव करने के लिए। इसलिए अगर मोल्ड हम कभी भी ट्रायल कर रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं तो फर्स्ट शॉट हमारा अगर शॉर्ट मिल आ गया, अगर रेगुलर मोल्ड है हमेशा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर न्यू मोल्ड है तो न्यू मोल्ड के साथ हमको एक पेपर शीट मिलती है, उसकी चेक पॉइंट होती है कि हमको अगर कोई कस्टमर हमको मोल्ड दे रही है तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस मोल्ड के सीट होती है उस सीट में चेक करेंगे गाइड उस प्रॉपर है, इजेक्टर जो है वो प्रॉपर है, मोल्ड का प्लेट एंड साइज सबकी बराबर है, कोर कैविटी सभी को स्क्रैच तो नहीं आया, सभी हम चेक पॉइंट होते हैं, सभी को चेक कर लेंगे। उसके बाद ही मोल्ड को हमको लोड करना पड़ता है। अब मोल्ड को लोड करने का प्रोसेस वही होता है कि मोल्ड का प्लेट एंड साइज हो गया या हाइट जो लेंथ होती है उसको चेक कर लेंगे नाप के स्केल से, और मशीन के टाई बार को हम दोनों को बीच का स्केल से नाप लेंगे कि मोल्ड हमारा अंदर चला जाएगा कि नहीं। और मोल्ड अगर मोल्ड हमारा बड़ा है तो ऐसे ही देख के मालूम चलेगा कि ये कौन सी मशीन में हम लोड कर सकते हैं। अगर बड़ा ऐसा वाला मोल्ड तो हम 100 टन 180 टन में तो चला नहीं सकते, इसलिए कम से कम 250 मशीन हो गया उस मशीन पे या 450 टन का मशीन में हम इसको लोड करके स्टार्टअप कर सकते हैं और चला सकते हैं और चलाते भी है। तो ये हमारे पार्ट ऐसा है जो कंपोनेंट है हमारे सामने ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट को बनाने के लिए इतनी सब प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस को हमको करेंगे तो हमारा पार्ट ऐसा अच्छा बन के आ जाता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखें कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में अगर हम ऐसा कंपोनेंट बनाते हैं तो हमको क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए और इसमें चेक पॉइंट क्या क्या होती हैं। तो इस तरह से वीडियो में हम